उसको ठीक करो बाबू। चलो देखो रोलेक्ट एक्ट था ना तुम लोग का, तो देखो पहले ये जान लो कि रोलेक्ट एक्ट जो आया वो था 19 मार्च, कितने का था वो? अरे 19 मार्च में लाया गया। ये रोलेक्ट एक्ट जो है ना सर सिडनी रोलेक्ट ने लगाया था। देखो रोलेक्ट एक्ट इसका नाम क्यों रखा गया कि जो था उसका सर सिडनी ने लगवाया, ठीक है ना, वही ने इस एक्ट को लगवाया। अब देखो ये एक्ट ऐसा था बुआ कि किस लिए एक्ट लाया गया, तो सुन लो। असहयोग आंदोलन हो रहा था। कौन आंदोलन हो रहा था? किस आंदोलन की तैयारी चल रही थी? असहयोग आंदोलन। और क्रांतिकारी उग्र हो चुके थे। क्या हो चुके थे रे? उग्र। तो क्रांतिकारी उग्र हो चुके थे, उस क्रांतिकारी को दबाने के लिए ही यह एक्ट लाया गया। गांधी जी ने अब ये कानून कैसा था तो जरा देख ले। गांधी जी ने ये कानून के बारे में जब गांधी ने सुना तो गांधी ने इस कानून को कहा काला कानून। क्या कहा रे? काला कानून। अब क्यों कहा काला कानून? तो बिना दलील, दलील का मतलब जैसे दलील का मतलब हो गया कि कोई चीज इमरजेंसी में हो जाता है तो कहते हैं ना हम पुलिस वाले को या प्रशासन को कि ये इमरजेंसी में हो गया। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, बैग से जा रहे हैं, सब कुछ ले चुके हैं, हेलमेट भी ले चुके हैं, थोड़ा हमारा गाड़ी का ऑनर बुक यदि छूट गया है या कोई चीज़ छूट गया तो वहाँ दिखलाएंगे ना कि इमरजेंसी में जा रहे हैं, या कोई पेशेंट के लेके जा रहे हैं, हम हेलमेट नहीं लगाए, लेकिन वहाँ ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, 4-5 किलोमीटर जाना है। इस बीच में अगर प्रशासन पकड़ लिया तो उसको बताएंगे ना ये चीज़, उसी को दलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलील। कि ऐसे ऐसे काम है, इसी को क्या कहते हैं। तो अगर इमरजेंसी में 4-5 आदमी अगर कहीं है और किसी पर शक हो गया तो वहाँ आप ये भी नहीं बता सकते कि हम इसलिए आए थे। ऐसा कानून ने लाया था ये सर सिडनी ने। समझ गया? इसलिए इसे क्या कहा? दलील। दलील का मतलब समझ गया? बिना अपील, माने कोई अपील भी नहीं, अगर आपको पकड़ लिया जेल में बंद किया तो इसके विरुद्ध में आप अपील भी नहीं दे सकते हैं न्यायालय में। समझ गया? क्योंकि अंग्रेज के न्यायाधीश थे, अंग्रेज के न्यायालय थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। दूसरा है बिना वकील, आप वकील भी रख के इस केस को नहीं लड़ सकते थे। क्या है? आप वकील भी रख के इस केस को नहीं लड़ सकते। दूसरा है रोलेक्ट सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। इस एक्ट को जो है ना बंद करने के लिए, माने कि इसको हम ये नहीं आवे, ये एक्ट लागू ना हो, और लागू हो गया तक खारिज हो जाए, इसको बंद करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या रोलेक्ट सत्याग्रह चालू किया। इसमें क्या क्या हो सो देखो। 10 मार्च को दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कर मत दो आंदोलन किया। क्या किया? कर मत दो आंदोलन। जो कि कर मत दो का नारा किसने लगाया था? तो कर मत दो का नारा बुआ बोलो तो किसने लगाया था? है कर मत दो। कर मत दो देशव्यापी हड़ताल हुआ, ठीक है। और कर मत दो का नारा जो है ना, इस पर अब ये तो नाम भूल रहे हैं, कर मत दो का, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमको आ रहा था इसका खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम याद आ रहा था, इसलिए नहीं बोल रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या किया? कर मत दो। क्या कहा? कर मत दो नारा लगाया। लेकिन कर मत दो आंदोलन किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है ना। स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन कहाँ किया? दिल्ली में। अब देखो 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। क्या किया गया? पूरा देश में हड़ताल किया गया। अभी हड़ताल होता है ना पूरा देश में रे, तो कैसे होता है हड़ताल? एक बार सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है कि आज भारत बंद, फलाने कारण बस फलाना आदमी ने एक एम्बुलेंस से जा रहा था, नेता ने मार दिया या कोई मार दिया, इसके लिए पूरा बंद। तो बंद हो जाता है ना, सब बंद हो जाता है। या बिहारे बंद करना हो, या जिला बंद करना हो, या कोई मार्केट बंद करना, एक बार सोशल मीडिया में हो गया सब बंद हो जाता है। समझ आता है कि बंद है। लेकिन समझो कि उस टाइम ही मोबाइल नहीं था रे, तब पर भी गांधी जी पूरा देश में हड़ताल कर देता था। गांधी जी बड़ा ही चमत्कारी आदमी था। तब ना रे साबरमती छोड़ के वो कहाँ आ गया था? साबरमती छोड़ के आश्रम कहाँ बनाया था रे? देव कुछ करके आश्रम बनाया था ना यहाँ नागपुर में आके। कहाँ आया था रे? नागपुर में आके अपना आश्रम बनाया था। समझा? 8 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल होने के कारण समझा कि अब बुढ़ू तो चमत्कार कर रहा है,
कानून तो लागू हो गया है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे शक के आधार पर किसी, इस पर तो पूरा शक हो गया कि गांधी जी ये कर रहा है। गांधी जी को 8 अप्रैल को पकड़ के जेल में बंद कर दिया और मुंबई भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मुंबई। अब देखो सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? तो पंजाब। कहाँ था बुआरे? पंजाब। सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? पंजाब। अब जरा देखो 11 अप्रैल को सैनिक शासन लागू कर दिया। कहाँ? देखो 8 को पकड़ लिया, 11 अप्रैल को क्या कर दिया गया? सॉरी, पहले ये जान लो कि 9 अप्रैल को पंजाब के जो मुख्य नेता थे, दिग्गज नेता थे, क्या थे? इस सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था बुआ? पंजाब। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो आंदोलन चला वो कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब से। कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब से। पंजाब के 2 नेता को 9 अप्रैल को, कितनों को बुआ रहे? 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। क्या करे? और उसको भी जेल में बंद कर दिया। माने बहुत बड़े नेता थे ये दोनों। क्या थे बुआ रे? बाबू नीचे में बैठ जाओ, यहाँ से बैठ जाओ। क्या थे ये? बहुत दिग्गज नेता थे। समझ गया? 11 देखो 9 अप्रैल को पकड़ के जेल में बंद किया। 11 अप्रैल को क्या किया? पूरा पंजाब में जो है ना, ये क्या के सर माइकल जनरल ओडायर थे। कौन थे? सर माइकल जनरल ओडायर। उसका जो पंजाब का एक उप गवर्नर था। क्या था वो? उप गवर्नर। देखो एक गवर्नर था कौन पंजाब का? सर माइकल जनरल ओडायर। याद रहेगा नाम, सर माइकल जनरल ओडायर। और पंजाब का एक उप गवर्नर, मुख्यमंत्री होता है ना रे, उप मुख्यमंत्री, ऐसे उप गवर्नर थे। उसका नाम था क्या? जरा देख लो। वो गवर्नर पंजाब का, हाँ देखो पंजाब का उप गवर्नर ही यही थे, सर माइकल जनरल ओडायर। क्या थे? उप गवर्नर। कौन थे रे? सर माइकल जनरल ओडायर उप गवर्नर थे। क्या थे वो? अरे उप गवर्नर। उन्होंने क्या किया? पूरा पंजाब में ये सैनिक शासन लागू कर दिया। कौन शासन रे? सैनिक शासन। सैनिक शासन में ये होता है बुआ, शासन में कि सैनिक ही अपना सारा नियम लागू करेगा, वो जो कहेगा वही होगा। कुछ दिन जैसे अभी समझ रहे हैं ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में हम देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में सैनिक शासन ही बहुत दिन तक लागू रहा वहाँ। और पूरा देखो सैनिक शासन लागू हो गया, मारपीट चालू, कोई कहीं नहीं रह सकता है, बैठ सकता है। पूरा पंजाब को अशांत कर दिया। क्या कर दिया? अशांत। तो अब तुम लोग से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गांधी ये हो गया, समझ गया कि कर मत दो आंदोलन किसने किया? तो स्वामी श्रद्धानंद। कहाँ से? तो दिल्ली से। लेकिन कर मत दो नारा किसने लगाया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जानते हो ना, पटेल जी भारत को एकीकरण, आजादी के बाद भारत का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? पटेल जी को। पटेल जी एक हाथ में गाजर रखते थे, एक हाथ में लाठी रखते थे। राजा, पहले यहाँ राजा हुआ करता था। दूसरा राजा जो है ना, एक तो अंग्रेज खून पीता भी था, ये राजा लोग भी खून पीता था यहाँ का आदमी को। ठीक है ना? ये लोग जो है ना इतना रजैसी करता था ना राजा लोग, जो पूछो मत। उस इलाके को भी मिलाने में माने राजा एक गांव को लेकर के वो राजा बन गया था, एक मजहब, एक क्षेत्र को लेकर के। ठीक है ना? प्रांत को लेकर क्या कहता था? हम राजा है। और राजा उसको लोग मानते थे। जैसे अभी भी देखो ना, दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है, दरभंगा महाराज के माने उसमें राजा रहते थे, अब यूनिवर्सिटी उसको बना दिया गया है। अब राजेनगर तुम लोग जाओ, खजोली के बाद राजनगर स्टेशन आते हैं ना बुआ, मधुबनी के बीच में, तो राजनगर जो है वहाँ जाओ तो नौलखा है। समझ गया? वो इतना ऊंचा बिल्डिंग था पहले कि यहाँ से दिखाई देता था, जबकि हम लोग के घर अभी जहाँ है यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 8-10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर से उसका ऊपरा मंजिला दिखाई देता था। समझो उसको बनवाया था वो लोग कितना। ऐसे तो कला का दायित्व, कला छा बहुत अच्छा है कि कला उसमें जैसे कलाकृति की ये बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग बहुत शौक करते थे, जिसके कारण जनता को इतना काम करवाता था, बैल की तरह खटवाता था। भर भर दिन जो है ना काम कर पाता था, भर भर रात काम कर पाता था। अभी तो 8 घंटा ड्यूटी करता है, 8 घंटा के बाद 10 मिनट भी नहीं कर सकते। 10 मिनट करेंगे उसका भी ओवर टाइम लेंगे। अभी का मजदूर ऐसा हो गया, हो नहीं गया है, शिक्षित हो गया है, जागृत हो गया है। समझ गया? अब इरोलेक्ट एक्ट समझ गया ना? अब इस एक्ट को दबाने के लिए, माने ये एक्ट के विरुद्ध में एक सम्मेलन हुआ, और वो पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ बोरे? पंजाब में हुआ। और पंजाब में हुआ वही जलियांवाला बाग में।
और वही में जो है ना एक जगह जलियांवाला बाग। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोरे? जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हुआ, ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चल रहा था। वो आंदोलन के बारे में हम फिर अभी, ठीक है ना, समझ लेंगे अच्छा से। उस पर रखो बाबू, उस पर। मारो रे उसको, मारो, भगा दो उधर, भगा दो। चलो, तो जलियांवाला बाग अब पढ़ना है। देखो, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, समझ गया ना, जलियांवाला बाग हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ रे? रॉलेट एक्ट जो कानून आया था उसके विरुद्ध में। पंजाब के जलियांवाला एक बाग है, वहां अमृतसर में। कहाँ है रे बोरे? अमृतसर में जलियांवाला एक बाग है। वहां देखो 11 अप्रैल को क्या हुआ था? सब सैनिक शासन लागू कर दिया था पूरा पंजाब में। ये लोग 13 अप्रैल को फिर क्या किया? ऐसा नहीं हुआ, 13 अप्रैल को ये लोग सम्मेलन करने, माने कि विद्रोह प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। कैसा रे बुआ? मार काट हल्ला गुला उतना नहीं, शांतिपूर्ण हो रहा था। कैसा हो रहा था? शांतिपूर्ण। कोई किसी से उतना झगड़ा लगा कुछ नहीं था। भारत का वायसराय, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये तो सम्मेलन हुआ था। जब कांड जो हुआ वो बैसाखी के दिन, किस दिन हुआ बोरे? बैसाखी के दिन। याद कर लो, बैसाखी के दिन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास में भी हम लोग एक पर्व मनाते हैं। साल का, हम लोग हिंदू साल का अंतिम दिन वो होता है। क्या होता है रे? सॉरी, माने कि शुरुआती महीना बैसाख होता है। क्या होता है बोरे? शुरुआती महीना। अंतिम होता है चैत। क्या होता है बोरे? चैत। इसके बाद क्या आता है? बैसाख। तो जो बैसाख चैत, आज समझो कि आज चैत का समय लास्ट है, कल नेक्स्ट डे बैसाखी आएगी। उसी दिन ये हुआ था। मार तो बाबू उसको, भगा पूरा मार के। तो उसी दिन हुआ था, इसलिए बैसाखी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था बोरे? बैसाखी के दिन। भारत का वायसराय जो था वो चेम्सफोर्ड था। कौन था बोरे? चेम्सफोर्ड। उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब समझो उप गवर्नर, गवर्नर जो थे वो कौन थे? ओडायर। कौन थे बोरे? ओडायर। इस बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था। क्या था बोरे? एक ही। वो भी रास्ता संकीर्ण था। संकीर्ण का मतलब जानते हो ना, एकदम सिकुड़ा, छोटा, समझ गया? ऐसा रास्ता था। ऐसे में क्या हुआ? जनरल ओडायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जनरल ओडायर। ओ माने क्या होता है? आउडर। क्या होता है बोरे? आउडर। उसको ठीक करो फिर बाबू रे। ओडायर। क्या था बाबू रे? ओडायर। जनरल ओडायर। आदेश किसने दिया? तो ओडायर। आउडर माने क्या होता है? देखो, ओसा ओडायर, ओसा आउडर। क्या होता है बोरे? ओसा आउडर। तो आउडर माने क्या होता है? आदेश। तो जनरल ओडायर गवर्नर थे। आदेश किसने दिया? यही। अब आदेश जो दिया जिसको, वो सेनापति के रेजिमेंट को, सेनापति, अमृतसर का सेनापति कौन था? आर डायर। आर डायर को किसको आदेश दिया? आर डायर को। किसको आदेश दिया रे? आर डायर को। सेना की जो रेजिमेंट था, वो रेजिमेंट का मतलब था, उसका जो समूह था वो गोरखा था। क्या था बोरे? गोरखा। गोरखा का मतलब विदेशी। गोरखा का मतलब क्या होता है? विदेशी। भारतीय। अब ये जो सम्मेलन जो हो रहा था शांतिपूर्ण, इसकी सूचना जो दिया था, देखो जो अपने आदमी से जो है ना धोखेबाजी करते हैं उसे क्या कहते हैं रे? गद्दार। क्या कहते हैं रे? गद्दार। तो भारत के आदमी सम्मेलन कर रहे थे, भारत के आदमी जाकर के बोला, इसलिए भारतीय गद्दार कौन था? हंसराज। कौन था बोरे? हंसराज। हंसराज जाके ये रेजिमेंट को, अंग्रेज के सेनापति जनरल का रेजिमेंट को सूचना किया कि यहाँ सम्मेलन हो रहा है जलियांवाला बाग में। क्या हो रहा है? सम्मेलन। अब आ गया, अब आया ई, कौन आया रे? ये क्या कहते हैं? आर डायर। कौन आया? आर डायर। आर डायर ने क्या किया सो देखो, जनरल डायर ने आदेश दिया। आर डायर ने आया और बोला 3 मिनट समय देते हैं आप लोग को। कितने मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट में आप लोग ये बाग खाली कर दिए, नहीं तो हम गोली अंधाधुंध चलवा देंगे। क्या कहा? गोली चलवा देंगे। अब हुआ क्या जरा वो देख लो। ये गोली अंधाधुंध चलवा दिया। क्या किया? गोली क्या किया? अंधाधुंध चलवा दिया। अब 3 मिनट के बाद सूचना दिया था भारतीय गद्दार। देखो गद्दार, भारत के आदमी ने सूचना दिया। किस पर गोली चला रहे थे? भारतीय पर।
गोरखा लोग और कुछ उसमें भारतीय सैनिक भी थे, ये लोग शामिल थे। अब जरा देख लो कि तो किसको पता था कि भाई यहाँ है, भारतीयों को ना पता था, इसलिए जब तक घर का आदमी नहीं फूटेगा वो घर कभी नहीं फूटेगा। घर का आदमी ही क्या करता है, घर के बात बाहर भेजते हैं, क्या करते हैं, बाहर भेज। जैसे रामायण में देखो ना कि घर के भेदिया लंका डाहे, घर के भेदिया कौन था रामायण में, अति था न रे, विभीषण। विभीषण ने ही जा जाके बताया ना राम को, रावण का ये अड्डा यहाँ है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। ऐसे ही सूचना हंसराज दिया था गद्दा। तो इसी से कहा गया था, अंबेडकर ने क्या कहा था जानते हो, या कोई कहता है, कोई शायर ने कहा था कि दिल तो अपनों से दुखता है, गैरों को क्या पता कि दिल दुखता कहाँ से है। समझा ना, क्या बोला था कि दिल तो अपनों ने दुखाता है, गैरों को क्या पता कि दिल दुखता कहाँ से है। अब हत्या के बाद क्या हुआ वो जरा देख लेते हैं। हत्या के बाद शंकर नायर ने वायसराय के परिषद में जो काम कर रहे थे वो त्याग दे दिया। क्या दे दिया, अब देखो 3 मिनट का समय दिया, 3 मिनट में क्या हुआ, 3 मिनट में खाली नहीं हो पाया, अंधाधुन गोली। एक आंकड़े के अनुसार 379 आदमी मारा गया। कितना आदमी, लेकिन उसमें हजारों 1600 2000 की संख्या मारा गया, ये ठीक है, वो आंकड़ों के अनुसार कहा, ठीक है ना, इतना आदमी मारा गया। क्या क्या गया रे, इतना आदमी। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, शंकर नायर ने वायसराय परिषद से में जो काम कर रहे थे, वायसराय दरे जैसे कोई गवर्नर होता है ना, उसके परिषद में मंत्री होता है ना, मंत्री में काम करने वाला मंत्री परिषद होता है ना, ऐसे ही वायसराय के परिषद में वायसराय में जो काम कर रहे थे जितने मेंबर, उसे वायसराय परिषद कहते हैं। अरे लड़की सुनो ना रे, वायसराय परिषद उसमें शंकर नायर काम करा था, वो त्याग दिया कि हम आपके परिषद में काम नहीं करेंगे। इसके बाद देखो गांधी जी को अंग्रेज ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, गांधी जी ने लौटा दिया, भाई अपना उपाधि तुम रख लो, हमको तुम्हारा कैसर-ए-हिंद उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि तू लोग हमारे अपने आदमी को मार दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया, माने लौटा दिया, उसको दे दिया अंग्रेज को, उसको सर की उपाधि दी थी, वो कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए तुम्हारा उपाधि। इसके बाद क्या हुआ बुआ, आयोग इस घटना के लिए एक जांच कमेटी बैठाया गया। क्या कहे, ये समझ लिया, इतने बात को समझा ना कि ये क्या हुआ नहीं हुआ सारा चीज। अब देखो, अब समझते हैं कि इसके लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया। किसका, जांच आयोग। इस घटना के जांच आयोग हुआ। क्या हुआ बोरे, जांच। भाई होगा ना कि क्या क्या होगा, तो वो जरा देख लेते हैं। चलो अब हम इस घटना के जो अथी जो हुआ ना, क्या कहते हैं, जांच, वो जांच आयोग देखते हैं। जांच आयोग क्या हुआ बोरे, जांच आयोग। जांच आयोग में जो है ना क्या हुआ वो जरा देख लेते हैं। जांच आयोग में हंटर आयोग आया। क्या हुआ बोरे, हंटर। जांच आयोग में हंटर आयोग था। ये कर हिंदी प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखाते हो देख लेते हैं। हाँ, जांच आयोग में हंटर कमिटी का गठन हुआ। किसका हुआ रे, हंटर। किसका, हंटर कमिटी, कमीशन। किसका, कौन चीज का हुआ बोले, हंटर कमीशन का गठन हुआ। का गठन हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ रे, का गठन हुआ। याद कर ले, ओ डायर थे आदेश दिया था। कौन आदेश दिया था, ओ डायर। किसमें, गोली चलाने के लिए, जलियांवाला बाग में सम्मेलन कर रहे आदमी के ऊपर। तो हंटर कमीशन का गठन हुआ। किसका आयोग का, हंटर। इस कमीशन के अनुसार, माने इस कमीशन के, अब देखो वो कमीशन के अनुसार 279 आदमी मारे गए। ले सोचरा, कितने आदमी मारे गए, 79 आदमी मारे गए, ठीक है ना, जो कि गलत था, सही सूचना नहीं थी, ठीक है ना बुआ।
अब देखो ये आयोग ने क्या किया, डायर को, किसको बुआ रहे, डायर को निर्दोष साबित किया। क्या किया, निर्दोष, माने डायर ने जो काम किया वो सही था, ठीक है ना। अब देखो मदन मोहन मालवीय के ने समझ गया क्या किया। अब इसके सदस्य जो थे ना बुआ, सदस्य क्या थे बुआ रे, सदस्य। इस आयोग के जो सदस्य थे 3 भारतीय, कौन थे बुआ रे, 3 भारतीय और 5 अंग्रेज। कितने थे बुआ रे, 5 अंग्रेज। टोटल कितना हो गया, 8 सदस्य। कितना हो गया बुआ रे, 8 सदस्य। समझ गया। कितने इस आयोग के सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। के दिया है पैसा रे, ठीक है। अब देखो मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा, मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा, सो देखो जल्दीबाजी में क्या कहा बुआ रे, बाजी में ओ डायर द्वारा, किस द्वारा बोल रहा, ओ डायर द्वारा लिया फैसला गलत था। क्या था बोल रहा, गलत और मूर्खतापूर्ण था, ठीक है ना। अब देखो और ये मदन मोहन मालवीय ने भी क्या किया, इसको क्या किया वो जानते हो, क्या कहते हैं, दोषी ठहराया। क्या ठहराया, दोषी। अब देखो जब ओ डायर क्या हुआ, ओ डायर जब कहाँ गया, जब इंग्लैंड गया, कहाँ गया बोरे, इंग्लैंड, तो वहां उसको देखो 2600 पाउंड, क्या हुआ बोरे, 2600 पाउंड क्या हुआ, अब जरा देख लो, 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया सम्मान के लिए, धन राशि। अब बताते हैं कई धनराशि दिया गया। अब ये भी देख लो 1940 में, कितने में बुआ रहे, 1940 में उधम सिंह, कौन सिंह बुआ रहे, उधम सिंह, कौन था बुआ रहे, अधम या उधम होता है वो, अधम सिंह, कौन सिंह बुआ रहे, अधम सिंह लंदन जाकर, कहाँ जाकर, में लंदन जाकर टक्सिमो हॉल में, कौन में, टक्सन हॉल में, कौन हॉल में बुआ रहे, लंदन कैस्टन हॉल में, कैस्टन हॉल में, कौन हॉल में, कैस्टन हॉल में, कौन हॉल में बुआ रहे, कैस्टन हॉल में जाकर के गोली मार दिया। क्या किया, गोली मार। अब समझ लेते हैं पूरे बात को। अब देखो इस आयोग के लिए रे, चुप, सब नेता ने विद्रोह किया कि भाई क्यों किया ऐसा, तो आयोग के लिए जांच कमेटी बैठाया गया। क्या कह रहा है, हंटर आयोग। हंटर आयोग के सदस्य कितने थे, तो 8। कितने थे बोरे, 8। 3 भारतीय और 5 अंग्रेज। कितने थे, 3 भारतीय और 5 अंग्रेज। उसको सही करो फिर से, ठीक है छोड़ दो। 3 भारतीय और 5 अंग्रेज। इस अनुसार, इस कमेटी के अनुसार 379 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, जो कि करीब 1600 2000 के लपेट में आदमी मारे गए थे, वो 1000 से भी ऊपर। डायर को ये आयोग ने निर्दोष साबित किया। क्या किया, निर्दोष। क्या किया, कहा डायर ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया, तुम लोग गलत कर रहे थे। अब देख लो सदस्य 3 भारतीय तो बता दिए, मदन मोहन मालवीय भी इनके सदस्य थे। ये कहा कि ओ डायर द्वारा लिया गया ये जो फैसला जल्दीबाजी में मूर्खतापूर्ण और खराब है और गलत है, इसलिए जनरल ओ डायर क्या है, निर्दोष है। लेकिन हम कर क्या सकते थे, हम लोग में तो अपने फूट था। हम हिंदू के नाम पर लड़ते, हम मुसलमान के नाम पर लड़ते, तू डोम है, तू चमार है, हम बबना है, तू हम राजपूत है, हम सर झुकाएंगे, हम कभी के उसका छुअल पानी पिएंगे, तो नहीं पियोगे तो यही होगा कि दूसरे आदमी लूट के जाएगा। क्या करके जाएगा रे, लूट के जाएगा। अब ये लिया गया। अब ओ डायर जब इंग्लैंड गया, जब यहां से ओ डायर इंग्लैंड चला गया, तो उसको 26 माने एगो तलवार दिया बड़ का सा। क्या किया, तलवार दिया। 26 पाउंड, पाउंड रुपया को वहां पाउंड में मापते हैं, किस में मापते हैं, पाउंड में।
3 पद्धति होता है, साइंस में जाके पढ़ेंगे। तो 26 पाउंड रुपये धनराशि दिया गया और एक बड़का तलवार दिया गया। अधम सिंह कितने में हो रहा है ये घटना बुआ? 13 अप्रैल को। कितने में बुआ? देख लो, 13 अप्रैल 1919 को। अब 1940 में ही गया। किस में बुआ रे? 1940 में। समझो कि कितने बरस बाद गया? 21-20 बरस बाद। कितने बरस बाद रे? 21 बरस बाद। अधम सिंह उस समय ये देख रहा था करतूत ओ डायर का। लंदन गया। कहाँ गया? लंदन। अब बंदूक लेके गया, ठीक है ना? गया अधम सिंह और पूछा कि ओ डायर कहाँ है? तो बोला ये हॉल जो है कैस्टन हॉल। कौन हॉल था? कैस्टन हॉल, माने कैस्टन हॉल। कैस्टन हॉल में माने एक हॉल में ही बैठल था, घर में। उस घर हॉल का नाम था कैस्टन हॉल। कौन हॉल था वो? कैस्टन हॉल। या तो कैस्टन हॉल में गया और बोला तू ही है जनरल ओडायर? पूछ लिया तो बोला हाँ। तो जलियांवाला बाग तू ही करवाया था? हाँ। एकदम बंदूक निकाला, धड़ाम से गोली मार दिया, ठीक है ना? अब मार दिया फटाफट गोली और एकदम पुलिस आया, गोली मारने लगा। है कोई नहीं मारे तो फिर मार देंगे सबको, लो बंदूक को दे दिया और बोलो लो हम आ गए, लो गिरफ्तार कर लो हमको, जो करना है कर दो। मेरा उद्देश्य था जनरल ओडायर को मारना। क्या था? मारना। मैंने मार दिया। 20 साल के बाद उसको दिल्ली में जो आग लगी थी वो बुझा लिया। समझ गया ना? तो इसको कोई चीज जल्दी बदला ले लेता है। अब ये हम उसको मार रहे, आराम से आहिस्ता से, समय आएगा जरूर बदला ले लेंगे। तू ये गाली दिया है ना, गाली का बदला गाली नहीं होता है, आराम से लेंगे बदला, जो होगा सो होगा। हम पढ़ाते भी हैं ना तो कुछ लोग गलत कमेंट कर देता है। अरे तो हमारा उद्देश्य है पढ़ाना। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमको जितना आता है उतना पढ़ाते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारा लोग पढ़ाते हैं, उसमें से एक हम भी है। समझ गया? तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई गाली दे, कोई खराब करे, उससे मुझको कुछ नहीं होने वाला है। समझ गया ना? जो नीच रहेगा ना, जो खराब इंसान रहेगा ना, वो खराब ही सोचेगा, उसको भगा दो बाबू। समझ गया? इसलिए उससे तो कभी भी कोई कुछ बोल भी दे तो इस पर ध्यान नहीं देना है उसको। समझदार आदमी सीधे अनदेखा करके निकल जाते हैं, ठीक है ना? इग्नोर ही कर देना है, वो क्या बोला वो नहीं सुनना है। हम देखते हैं यूट्यूब पर कोई गलत कमेंट भी कर देता है। 40 साल बाद वो मार दिया और उसको लंदन में क्या हुआ? आदम सिंह को फांसी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? और बोला कि तुम अब भारतीय से टकराना मत, नहीं तो ऐसे ही हाल करेंगे अंग्रेज को। और चैलेंज देते हैं कि हम अंग्रेज तुमको वहां से भारत से खरेड़ के भगाएगा। हर भारतीय भागना पड़ा ना। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज को खोज खोज के मार रहा था, जहां मिलता था वहीं खत्म। अंग्रेज सोता अरे बाप रे बाप, सुभाष चंद्र बोस तो चला गया है लेकिन ये तो एक जहर है। इसलिए जिस दिन पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज उस दिन बता देंगे। वही ने नारा दिया था रे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना? वही ने बोला था दिल्ली चलो, वही ने नारा दिया था, हैं? और वहाँ मार दिया। और वो बोला कि जानते हो कि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ रानी झांसी की रानी लक्ष्मी जैसे वीरांगनी ने पैदा लेते हैं, और तुम उस देश में जाके गलती करोगे, एक एक करके मारूंगा। एक एक करके भगा दिए। देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ लिया, इसका जांच का आयोग भी समझ लिया। अब नहीं लिखने में दिक्कत होगा परीक्षा में। हाँ।